एक चीज़ अवश्य ध्यान में रखिए जो बहुत ज़रूरी है। हम कोई चीज़ सोचते हैं या कोई चीज़ पढ़ते हैं तो पढ़ करके सोच करके एक धारणा बनाते, एक कॉन्सेप्ट। जब कॉन्सेप्ट बन जाता है तो उस कॉन्सेप्ट को सही सिद्ध करने के लिए हम तर्क वितर्क करते हैं। उस कॉन्सेप्ट को सही है उसको सिद्ध करने के लिए तर्क वितर्क करते हैं, और जब लोग नहीं मानते हैं तो कहानियाँ बनाते हैं। कहानियों से नहीं मानते हैं तो नाटक रचते हैं, फिर म्यूजिक संगीत बनाते हैं, उसमें नृत्य गान प्रस्तुत करते हैं, फिर पिक्चर भी बनाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, हम कोई भी विचार है, भावना है, कोई चीज़ पढ़े समझे तो उसका कोई कॉन्सेप्ट बना करके बैठे ना। कॉन्सेप्ट केवल एक सही है, उसके अलावा नहीं। परब्रह्म में ही सब रूपों में है, वही हमारे रूप में है, आपके रूप में है। जितने मानव हैं, मानव में जिन्हें अच्छा मानव कहते हैं, जिनकी गिनती अच्छे मानव में नहीं है, उनको ले लीजिए। ऐसे अनेक जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, अणु परमाणु हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, ये सब अनेक प्रकार के रेडिएशंस हैं। ये परब्रह्म सब रूपों में है, यही सच है। इसके अलावा कोई चीज़ सच नहीं है। इसके पहले अगर कोई हम सच मान लेते हैं तो उसी में हम अटक जाते हैं। हमने कोई चीज़ सुना, सोचा और सच माना, और जब सच मान लिया तो हमें कर्म बंधन में फंस जाते हैं। कर्म बंधन क्या करता है, हमें उस जाल में बैठा देता है, उसी में घूमते हैं हम। सच है फिर लिख करके पेपर प्रोड्यूस करेंगे, फिर साइंटिस्ट के यहाँ जाएगा, अप्रूवल मिलेगा, नोबेल प्राइज मिलेगा। पता चला 10 साल 20 साल के बाद कोई और आया वैज्ञानिक, सिद्ध किया कि गलत है। इसलिए अब हम इस निष्कर्ष पर आए हैं, ठीक है हम जो जानते हैं सही है, लेकिन यह सच केवल इसी समय के लिए है। कल ये सच बदल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, कोई 6 महीने का बच्चा है, उसके लिए दुनिया का सच क्या है? उसको जब भूख लगे, प्यास लगे और कोई चीज़ आवश्यकता हो, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो छटपटाता है, रोता है। मल मूत्र के त्याग में भी वो बुलाता है, रोता है। भूख लगती है तब, प्यास लगती है तब। और पूर्व जन्म की याद आती है कि हम जन्म नहीं लिए थे तो कितने स्वतंत्र थे हम, ये कहाँ करके हम बंध गए हैं। उसमें भी रोता है बच्चा। तो जब बच्चा रोता है, और चलिए वही बच्चा जब 5 साल का हुआ तब रोने का क्रम अलग होगा, तो उसकी जो इच्छाएं बदल जाएंगी। 10 साल का है फिर इच्छाएं और बदलेंगी। 15 साल का है, 20 साल का है, 30 साल का है, तो उसकी इच्छाएं बदलती गई। इच्छाओं का तीव्रता से जो परिवर्तन होता है मानव में ही होता है। और जितनी वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, उनमें इस तरह से नहीं होता। होता उनमें भी है, लेकिन इतना तेजी से नहीं होता है, क्योंकि मानव में मन और बुद्धि, हमारे अंदर बुद्धि है और मन है और इंद्रियां हैं। जानवरों में मन और इंद्रियां हैं, बुद्धि नहीं है। पेड़ पौधों में मन इंद्रियां कुछ भी नहीं है, केवल प्राण है। मानव में सब कुछ है, जानवरों में बुद्धि नहीं है, मन इंद्रिय प्राण है, और पेड़ों में केवल प्राण है, बाकी नहीं है। और पत्थर में ये प्राण है लेकिन सुषुप्त अवस्था में।
तो इस तरह से सबसे बड़ी गलती यही होती है, सारे झगड़े, सारे मुकदमे, सारे मारकाट, लड़ाइयाँ इसी पर है। हम जो कहते हैं सच है, कैसे सच है? देखिए, हमारे पैगंबर ने ये कहा है, मोहम्मद साहब ने कहा है, ठीक है भाई, हम मान लेते हैं। अगर मोहम्मद साहब ने कहा है उस मार्ग पर चलिए। अगर सबसे प्रेम हो गया, किसी से घृणा नहीं हुई, किसी पर अत्याचार नहीं करते हैं, किसी पर अपनी बात थोपते नहीं है, तो सही है। क्योंकि वही मोहम्मद साहब के मार्ग पर चलने वाले हसन हुसैन, उनको ज़बरदस्ती जब कहा गया कि जो कुछ आप चलते हैं, जो कुछ जानते हैं, उससे अलग हो जाइए, तो नहीं अलग हुई। बोले कि नहीं अलग हुई तो लड़ाई करिए, कहते नहीं करेंगे, हमारे नाना ने मना किया है। उनकी बेटी के संभवतः संतान थे हसन हुसैन, तो उनका सिर काट दिया गया, लेकिन लड़ाई नहीं की। बाकी मुस्लिम लड़ाई क्यों करते हैं, या हिंदू लड़ाई क्यों करते हैं? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, किसी ने लड़ाई की बात नहीं किया। ये सब लिखे जो पैगंबर हैं, लाड़ी महाशय, स्वामी तेजस्वी, परमहंस योगानंद, इन सब की शिक्षा महाअवतार बाबा की ही शिक्षा है। कहीं लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। तो राम और कृष्ण की जो व्याख्या की है गलत की है। इस तरह से याद रखिए, सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों के साथ यही है, हम कोई चीज़ पढ़ लेते हैं, लगता सच है, हम थीसिस लिखते हैं, पीएचडी करते हैं, एक किताब और हम तैयार कर दिए जो सही नहीं है, उस लोग पढ़ करके और भ्रम में पड़ेंगे। इसे स्वामी तेजस्वी जीवन में कुछ लिखे नहीं, केवल यही लिखे कि होली साइंस। इसका एक वाक्य ही से शुरू होता है कि जितने पंथ हैं, जितने संप्रदाय हैं, जितने धर्म हैं, वो सब एक सत्य पर आधारित है। और ये भी लिखा है परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं, वही सब रूपों में है। तो परब्रह्म सब रूपों में है, तो गलत और सही इसका चक्कर ही नहीं है। जब परब्रह्म इतने रूपों में क्यों है, कैसे हैं, इस सत्य की खोज करना ही अहिंसा का मार्ग है। हम ये सत्य की खोज करें कि परब्रह्म ये व्यवस्था क्यों की है। कोई आदमी धनी, कोई गरीब, कोई बीमार, कोई स्वस्थ, कोई ज्ञानी, कोई अज्ञानी, ऐसा क्यों किए? इसकी खोज करना ही यही है अहिंसा का मार्ग, यही है सच खोजना। और कैसे खोजेंगे? खोजना आसान है। सिर से पैर की उंगली तक अपने अस्तित्व में एकाग्रता बढ़ा करके जो कुछ हम हैं, जो हमारी अनुभूति है, इसकी महिमा अनंत और असीम है। तो जो भी हम अनुभव करते हैं, सोचते हैं, चलते फिरते हैं, पैर में, हाथ में, पीठ में, पेट में, सीना में, गला में, चेहरा में जो अनुभव होता है, एक ही की महिमा अनंत और असीम है। और यही आपके लिए भी सच है। जब आप एक लेख लिखते हैं कि आसमान ये है, एक लेख हम लिखते हैं आसमान इस रूप में है, एक लेख सब लिखते हैं कि एक आर्टिकल, सबका लेख अलग अलग है, तो किसका सही है? सभी का सही है। लेकिन अंतिम सच क्या है? अंतिम सच यही है कि इस आसमान के अंदर संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है। सर्वशक्तिमान तत्व आसमान के रूप में है, परम शांति तत्व, परम आनंद सब उस रूप में है। अतीत, वर्तमान, भविष्य आसमान में व्याप्त है। ये है अंतिम सच, उसी की खोज करनी है। तो कैसे खोज करेंगे? आसमान में एकाग्र होइए। कैसे एकाग्र हो? कहाँ है आसमान? इतना बड़ा आसमान कैसे देखें? कब तक देखें हम? ऐसे हवा है, पानी है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी है। इसीलिए सिर से पैर की उंगली तक इसी में सब कुछ है। इसी में पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आसमान है, 5 तन्मात्रा है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, सब इसी में है। सारी वनस्पति जगत, जंतु जगत, जो ब्रह्मांड है, इस पिंड में पूरा ब्रह्मांड समाया है।
तो अपने में एकाग्रता बढ़ा करके अपनी सारी अनुभूतियों को हम खूब प्रेम से स्वीकार करें। तो पहले तो एकाग्रता बढ़ाएं। मन भागता है, इसमें एकाग्र होता नहीं, तो बार बार प्रयास करिए। कैसे प्रयास करें? मन भागता है, प्रयास करने का मन नहीं करता है। इतना मन तो है कि भाई 1 मिनट अपने में एकाग्र हो जाइए, ये तो चलेगा। 1 मिनट में जो अनुभव किया, इसकी महिमा अनंत है, असीम है, इसी में सब कुछ है, ये तो मान लिया। ठीक है, 10 मिनट के बाद 1 मिनट फिर कर लीजिए। ऐसे 10-10 मिनट पर 1-1 मिनट करते गए तो 1 घंटे में 6 मिनट हो गया, 2 घंटे में 12 मिनट हो गया। ऐसे करते करते प्रयास जारी रखिए। एक दिन आएगा कि 24 घंटे एकाग्रता अपने स्वरूप में आ जाएगी और जो अनुभव हो इसकी महिमा अनंत और असीम है। ये पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? जो कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं इसमें से आते हैं। ऐसा उत्तर, जिस उत्तर को जानने से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया, बीमारियां, तनाव, चिंता, डर, भय, अज्ञानता, गरीबी, ये सब दूर होती है। तो कितनी अच्छी बात है। जैसे जैसे एकाग्रता अपने में बढ़ाएंगी, सब चीज़ों को स्वीकार करेंगी, वैसे वैसे सभी से हमारा संबंध ठीक होने लगता है, झगड़े खत्म होने लगते हैं। यही है सच की खोज। पहले अपने में एकाग्र होइए। जो हम अनुभव करते हैं, क्या ये सच है? आज आसमान के बारे में ये ज्ञान है, पेड़ों के बारे में ये, जानवर के बारे में ये है, अपने अंदर जो एक एक अंग है इसके बारे में ये ज्ञान है। बस इसी पर रुकिए मत और अपने में एकाग्र होइए। कल ज्ञान बढ़ेगा, कल ज्ञान का दूसरा रूप होगा, परसों तीसरा रूप होगा, ऐसे ज्ञान बढ़ता जाएगा। ज्ञान बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा कि समझ में आ जाएगा परब्रह्म स्वयं सब रूपों में है। तो जो दिखाई करता है ये मार काट नहीं है, तो है क्या ये? जैसे सिनेमा के पर्दे पर मार काट दिखाई पड़ता है, लेकिन जब आप देखिए तो प्रकाश की किरणें सिनेमा के पर्दे पर आती हैं और किरणें खेलती हैं। वो उसे किरणों के नाचने से वो सब चीज़ दिखाई पड़ता है पर्दे पर, लेकिन होता नहीं है। तब पता चलेगा कि जो हम देखते हैं नहीं है। जब ये पता चल गया जो हम देखते हो है नहीं, तो झगड़ा खत्म। फिर जो है क्या? अरे तो परब्रह्म आपके रूप में, आप तो महान हैं, आपकी महिमा अनंत और असीम है। उसी तरह से आसमान, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, एक एक पेड़ पौधे, इन सबकी महिमा अनंत और असीम है। और जब ये हमें समझ में आ जाता है तो सब के साथ प्रेम का एक सूत्र बन जाता है। ऐसे प्रेम में हम सबसे जुड़ जाते हैं, उसको कहते हैं कैवल्य स्टेज। और मानव के लिए वही है। सारा झगड़ा है, हम जो जानते हैं इसको सच मान लिए हैं बस। आज के लिए सच है, ये कल के लिए नहीं है। आप जो कुछ साल पहले जानते थे, आज कुछ और जानते हैं कि नहीं? जब बचपन में जानते हैं, आज अलग जानते हैं कि नहीं? किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठिए, एकदम खुला दिमाग रखिए। और जो कोई और बता दे उसको सुन लीजिए, वो सही है कि गलत है कैसे पता चलेगा? सिर से पैर की उंगली तक इसमें तब प्रेम करिए कि प्रेम अनंत हो जाए। इसी से फिर पता चलेगा को सही है कि गलत। अनंत प्रेम का जो सूत्र है, जो शक्ति है, जो हम अपने में व्यक्त करते हैं, वही एक पैमाना देता है। जो हम पढ़ रहे हैं क्या, जो सुन रहे हैं क्या, तो निष्कर्ष यही है कि सिर से पैर की उंगली तक इसी में खोज करनी है कि है क्या ये। खोज करते करते एक दिन आएगा, अचानक गायब हो गया, फिर आपने सोचा तो प्रकट हो गया, फिर सोचा तो गायब हो गया। यही सच पता चलेगा। जैसे योगी कथामृत में पढ़िए, जब लहरी महाशय कहते हैं, जो विनिद्र संत हैं राम गोपाल जी, आधी रात का समय था, जाओ दशाश्वमेध घाट वाराणसी में, वो गए तो अचानक देखते हैं ये जमीन उठ गई,
पत्थर था ऊपर उठ गया, नीचे से कोई निकली एक देवी। तो सुन रखे थे कि महाअवतार बाबा की कोई बहन है, तो सोचे कि शायद यही है क्या। उनको प्रणाम किए, कहे कि हाँ मैं महाअवतार बाबा की बहन हूँ, उनको बुलाया हूँ, अभी आएंगे। लाड़ी महाशय भी आएंगे। थोड़े समय के बाद लाड़ी महाशय आए, फिर महाअवतार बाबा आए, फिर मीटिंग हुई। मीटिंग में महाअवतार बाबा ने कहा कि अब जाने का समय है, हम चाहते हैं कि हम अदृश्य हो जाएं। उनकी बहन ने कहा कि ऐसा क्यों चाहते हैं? कह मैं चाहे अदृश्य हूँ या दृश्य हूँ, क्या फर्क पड़ता है? कहना अच्छा ठीक है, आप दृश्य रूप में ही रहिए। बोले तथास्तु। मीटिंग खत्म हुई, एक एक करके गायब हो गए। फिर जब विनिद्र संत लौट करके आए लाड़ी महाशय के पास, तो लोगों ने बताया कि हिले ही नहीं, यहाँ से गए ही नहीं। ये है सच की खोज। जैसे आपका मैसेज, इंटरनेट, ईमेल हर समय हर जगह है, उसी तरह से आप भी हर समय हर जगह है। इसी की खोज करना ही सच की खोज है, यही परमात्मा की खोज है। इस खोज में हम रम जाएं, वही भक्ति है।